मौजूद हूँ सर्किट हाउस में। ट्रेनिंग चल रही है सिविल डिफेंस प्रयागराज की तरफ से ट्रेनिंग दी जा रही है। अभी मैं अंदर उसका कवरेज करके आ रहा हूँ। 200 तरीके की नॉट होती है दोस्तों कि आप रस्सी के थ्रू बांध सकते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस के थ्रू या किसी इमरजेंसी सिचुएशंस में ये काम आती हैं। आइए दिखाते हैं आपको इसके कुछ झलके। तरीके की होती है कुछ 200 फीट की रस्सी जो बिल्डिंग से आप किसी लाइफ कैजुअलिटी को नीचे ले आते हैं, वो 200 फीट की 80 फीट की रस्सी वाली इस्तेमाल होती है। 80 फीट की लंबाई होगी, 3/4 की उसकी चौड़ाई होगी। तो कहने का मतलब हर चीज का अपने पैमाना है। और ये रस्सी सिर्फ रस्सी नहीं है, रेस्क्यूअर्स के लिए बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो ये तो छोटी सी रस्सी अगर रहे हाथ में 15 फीट के आसपास की, 12 से 15 फीट के आसपास की, तो उसको पॉकेट लाइन बोलते हैं। पॉकेट लाइन सबसे छोटी रस्सी होती है, इस उंगली के बराबर मोटी होगी और लगभग 12 से 15 फीट चौड़ी होगी। उसका नाम होगा पॉकेट लाइन। उसको देखिए तो आप जो भारत स्काउट गाइड वाले लोग होते हैं उसको बगल में टांगे रहते हैं। अब जो उससे बड़ी रस्सी होगी वो 20 फीट की रस्सी होगी। वो एक तरीके से लैसिंग लाइन मानी जाती है किसी चीज को बांधने के लिए। रस्सी जितनी बड़ी होगी उतना उसको उलझने की संभावना होगी। इसलिए रेस्क्यूअर्स हर चीज को उसको कट-पीस पे काट के अपने काम के हिसाब से तैयार रखते हैं। अगर किसी स्ट्रेचर को बांधना है तो वो 20 फीट की रस्सी इस्तेमाल करेंगे। उससे बड़ी गाइडलाइन बनानी है। देखिए नाम भी है, जैसे आपके नाम है उससे रस्सियों की भी नाम है, उस विधा के भी नाम है। तो गाइडलाइन, तो वो गाइडलाइन 40 फीट के आसपास की होगी। फिर गाइडलाइन होगी वो भी लगभग इसी तरह की होगी। तो मतलब काम के हिसाब से पहले से ही बंटवारा हुआ है। अब आप क्या उसे इस्तेमाल करेंगे वो रेस्क्यूअर्स के जो अंडरस्टैंडिंग है उस पर आधारित है। जैसे मैंने अगर गाइडलाइन मांग ली आपसे तो आप गाइडलाइन वाली रस्सी लाइएगा, लैसिंग लाइन वाली ले आएंगे, वहां काम खराब हो जाएगा। इसका मतलब हमारे आप में ठीक से अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हमारी आपकी ट्रेनिंग जो है ठीक से नहीं हुई है। ना हमें पुकारना आता है, ना कमांड देना आता है, ना आपको काम करना आता है। तो कहने का मतलब दोनों जने की खराबी हो जाएगी। तो इसलिए रस्सी को छोटी मोटी चीज न समझें। एक दूसरी चीज है और एक अनइक्वल थिकनेस, सिंगल सीट बैंड और डबल सीट बैंड। तो सिंगल सीट बैंड में क्या होता है, इसमें आपका ये जैसे आपने मोटी वाली ये साड़ी है और ये एक रस्सी है जो छोटी पड़ गई है। बात 3 मंजिल आजकल बिल्डिंगें बड़ी ऊंची बन गई हैं, वहाँ से नीचे लाना है। अब आपको संसाधन वहाँ पे क्या है, नहीं इतनी बड़ी रस्सी मिलेगी। तो आप उसमें जो बेडशीट है, जो साड़ी है, जो और भी इस तरह की चीज़ें हैं, उनको आप मजबूती से सिक्योर करके उनको आप नीचे रख सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ से ये किया और ये यहाँ से इसको ये निकाल दिया, ये लग गई। और ज़्यादा यदि कोई मान लीजिए जैसा बताया आपने कि कई मोटाई की जैसे रस्ते होते हैं, एक रास्ता है और एक पतली रस्सी है, उसको जोड़ने के लिए तो डबल सीट बैंड उसको बोलते हैं। तो डबल सीट बैंड में क्या होता है, यहाँ से इस तरह से आप देखें, आप यहाँ ये जो बराबर है दोनों की जो सर्कमफ्रेंस है बराबर खुलेंगे नहीं। हम नाट का मतलब है कि अब आप इसको खोलेंगे नहीं। मतलब अपने आप ही टाइट होगी और अपने आप बिना प्रयास किए आप खोलना चाहे तो खुल जाए। खासियत इसकी यही है। अगर ये जो अगर इसको उलट दिया जाए तो ये कैरिंग बेल्ट बन गई। कैरिंग बेल्ट बन गई है। मैंने रीफ नाट, तो कैरिंग बेल्ट आप नहीं मानेंगे, रीफ नाट को कहेंगे तो रीफ नाट करेंगे, कैरिंग बेल्ट अलग उपयोग। का ये इस्तेमाल देखिए, एक आपकी तरफ ये है और एक हमारी तरफ। इसको हम ले आए आगे पीछे और ये इस तरह की लगाने के लिए आगे पीछे और ये
अब आप ये देखिए इस हिसाब से भाई से नहीं भाई शांति रखिए। मजाक बना रखा है। नहीं देखने वालों को ज़्यादा दिक्कत होती है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। तो लोग आ करके वाह, बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी बात ये, चाहे वो होश में हो या बेहोश, या कोई मान लीजिए ओल्ड एज बहुत तरह अपने से नहीं कर सकते हैं, तो उनको आप ब्लॉक करना इसलिए जरूरी है, नहीं तो कस जाएगी। और इनकी चेस्ट को इस पीछे की बैक रेस्ट में बांध के इनको अगर ज्यादा परेशानी हो तो बिल्कुल इस कुर्सी से अटैच करके बिल्कुल इसी कुर्सी को सीधे सीधे चेयर नाट की तरफ उतार देंगे। इसलिए भी चेयर नाट बोलते हैं। तो चेयर को लेके उतर आएगी। मरीज खुद खोलेगा नाथ के माध्यम से ही कई बच्चे लिए आते हैं। तो इसे रस्सियों को जोड़ने के लिए रीफ नाट, जिसको डॉक्टरी गांठ या फर्स्ट एड नाट भी कहते हैं, जब भी कभी कोई पट्टी बांधी जाती है, इसका जो इंड करते हैं वो रीफ नाट से ही करते हैं, क्योंकि वो चुभती नहीं है। यदि आप दूसरी गांठ उस तरह लगाएंगे या प्रथम ना लगाएंगे तो मरीज को चुभेगी, इसलिए ये आवश्यक है। और हमने बताया कि दो बराबर मोटाई वाली सर्कमफ्रेंस की जो बराबर मोटाई वाली रस्सियाँ, उनको जोड़ने के लिए